तो वेलकम बैक, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 4 का पैराग्राफ नंबर 74 और इस चैप्टर का पार्ट 14 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, 13 पार्ट इससे पहले हमने पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस किया था और अब हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। क्या है बच्चे? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है बेटा आपके पास? जो कलर ब्लाइंडनेस है तो हम इसको बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देख लो आप इसको एक बारी पहले, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है बच्चे, अब देखो, इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब डिजीज़ कंट्रोल करने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या है कि इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता बच्चे रेड और ग्रीन कलर को, उसी को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने वाली जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। अब देखो, तो मतलब एक्स वाई क्या है? इधर मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट होगा। एक्स वाई क्या है? मेल है, एक्स एक्स फीमेल और एक्स एक्स फीमेल। तो अगर एक्स के ऊपर कैरियर है तो मतलब इफेक्टेड मेल। अगर एक्स एक्स के ऊपर एक एक्स कैरियर है तो फीमेल कैरियर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये इस डिज़ीज़ कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर है बट डिज़ीज़ नहीं है। अगर दोनों एक्स पे सीसी है तो इसका मतलब ये फीमेल फुली इफेक्टेड है। अब हम देखते हैं बच्चे कि अगर ऑफस्प्रिंग में हमारे पास फीमेल चाइल्ड नॉर्मल आ रही है तो मेल जो है बच्चे 50% इफेक्टेड और 50% नॉर्मल आ रहे हैं। तो इसका मतलब पेरेंट कैसे होंगे? तो सिंपल बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल मेल ले रहे हैं और कैरियर फीमेल ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास 50% चाइल्ड मेल चाइल्ड इफेक्टेड है और 50% नॉर्मल है, और फीमेल क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, एक कैरियर है और एक नॉर्मल। तो रिसेसिव में हम कैरियर को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ये तो एक केस है। अगर हमें ऑफस्प्रिंग में फीमेल इफेक्टेड करनी है तो हमारे पास पेरेंट कैसा होना चाहिए? फादर मस्ट बी इफेक्टेड होना चाहिए। फीमेल कैरियर होगी और फादर मस्ट बी इफेक्टेड, तब जाके हमारे पास फीमेल कैसी आएगी? इफेक्टेड आएगी। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब 50% फीमेल इफेक्टेड और 50% नॉर्मल, और मेल फिर भी बेचारा अफेक्टेड आएगा और फीमेल एक मेल अफेक्टेड और एक जो आएगा वो नॉर्मल आएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन याद रखनी है। एक कंडीशन वो, अगर हमारे पास सिर्फ मेल चाइल्ड अफेक्टेड आ रहे हैं तो पेरेंट कैसा होगा? फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर है। और अगर हमारे पास फीमेल 50% अफेक्टेड और मेल 50% अफेक्टेड आ रहे हैं, इसका मतलब फीमेल जो है वो कैरियर है और मदर जो है वो इफेक्टेड है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है बेटा, अब देखो, इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट ऑन ईदर रेड आर ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन और सर्टन जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। इट इज़ अकर अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल। क्योंकि फीमेल जो होती है बच्चे, उसका एक क्रोमोसोम अफेक्टेड होने से वो कैरियर कंसिडर की जाती है और मेल का एक अफेक्टेड होने से वो डिजीज़ कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए मेल का नंबर ज़्यादा है इस डिजीज़ से और फीमेल का कम है। दिस इज़ बिकॉज द जीन दैट लीड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर इन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए आगे और डिस्कस करते हैं इसमें ज़रा। देखो, अब क्या बता रहा है कि मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम। मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है डिजीज़ कैरी करने के लिए, बट फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक एक्स आ गया, ये एक एक्स कैरियर है, तो मतलब फीमेल क्या है? नॉर्मल है। बट यहाँ पर ये क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा एक्स। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये डोमिनेंट। तो मतलब ये क्या कर देगा? रिसेसिव के केस में इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा बच्चों। वुमेन हु कैरीज द जीन हैज़ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। दैट मीन्स दैट इफेक्ट द सप्रेस और मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। अगर डॉटर को आप लोग डिजीज़ देख रहे हैं तो इसका मतलब फादर का मस्ट कैसा होना चाहिए? अफेक्टेड, और डॉटर का कैरियर। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोग कलर ब्लाइंडनेस सीख रहे थे बच्चे। अब हम देखते हैं बच्चे हीमोफीलिया क्या है बेटा? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी, है ना, सेम वही बात है। अब इसके लिए हमारे पास हीमोफीलिया
मतलब XY और XX और XX, अगर XY के ऊपर एक H है तो मतलब अफेक्टेड मेल है। सेम ऐसा ही है ये, अगर XX के ऊपर एक H है तो कैरियर फीमेल मतलब नॉर्मल, और अगर XX के ऊपर दोनों HH हैं तो अफेक्टेड फीमेल आ जाएगी। तो सेम क्रॉस करवाते हैं बच्चे यहाँ पे भी। तो अगर हमारे पास क्या आता है बेटा, अगर हमारे पास केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मेल चाइल्ड अफेक्टेड आएंगे और फीमेल नॉर्मल आएंगे, है ना। तो मेल चाइल्ड 50-50 अफेक्टेड आ गए बच्चे, 50% अफेक्टेड और 50% नॉर्मल, और फीमेल कैसी है, सारी नॉर्मल है। और अगर हम क्या करते हैं, फादर अफेक्टेड लेते हैं और मदर कैरियर लेते हैं, तो तब हमारे पास 50% फीमेल अफेक्टेड आएंगे और 50% मेल अफेक्टेड आएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं बच्चे, इसको आप देख भी सकते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इतना ज़्यादा तो है नहीं। अब क्या बता रहा है, द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन। मतलब क्या होता है, अगर मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है, ठीक है बच्चे, तो सन में डिजीज़ ट्रांसफर हो। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, फीमेल उसमें हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर आएंगे, बिकॉज द मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ बी एट लीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। तब जाके आपकी जो क्या होगी, द फैमिली पेडिग्री क्वीन विक्टोरिया शोज द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डेसिडेंट एज शी वाज कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो मतलब जो क्वीन विक्टोरिया थी बच्चे, वो क्या थी, वो कैरियर थी इस डिजीज़ की, ठीक है बच्चे, वो क्या थी, वो कैरियर थी, है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी, इसको भी आप एक बारी रीड कर लेना बेटा, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया क्या बच्चे, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसमें कैरियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो सॉरी, ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें भी तो कैरियर होगा, डोमिनेंट में कैरियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे पास क्रोमोसोम 1 to 22 पे डिसऑर्डर दिखेगा आपको। तो ऑटोसोमल लिंक में क्या क्या आपको देखना है, देखो जैसे मेरे पास क्या, ये रिसेसिव है तो ये डिजीज़ होगा, तो ये कैरियर और नॉर्मल आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास ये क्रोमोसोम का पेयर है, HBS, S मतलब सिकल सेल डिजीज़, S सिकल सेल, तो ये 100% हीमोग्लोबिन इसका कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, एबनॉर्मल है बच्चे। तो ऐसा RBCs अगर आ जाएगा, RBCs के ऊपर ऐसी जीन्स आ जाएंगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी, तो वो क्या, सिकल सेल एनीमिया कहलाए। बट अगर क्या होता है बच्चे, एक क्रोमोसोम पे HBA है और एक पे HBS है, तो इसका मतलब वो कैरियर हो गया बेटा, 50% क्या है उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और 50% अफेक्टेड है। और अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है HBA, तो मतलब दोनों नॉर्मल है ना बच्चे, दोनों नॉर्मल हैं, दोनों नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन आप इस पर भी क्रॉस बना के देख सकते हो बच्चे, ठीक है। HBA और HBS, इसमें ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल और कैरियर, ये नॉर्मल कैरियर, बट ये मेल यहाँ पर डिजीज़ आ जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप और भी क्रॉस देखोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, 4 में से 1 जो है डिजीज़ है, तो इसका मतलब 25% ऑफस्प्रिंग जो है हमारे अफेक्टेड आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, हेटेरोजाइगस HBA HBS, ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज एज देयर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन ऑफ द प्रोजेनी, कैरियर हो, अफेक्टेड नहीं हो, thus exhibiting single gene traits. The defect is caused by the substitution of glutamic acid। ये मैं आपको बताऊंगा कि ग्लूटामिक एसिड, जैसे ये मेरा हीमोग्लोबिन है और इसके पास 4 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती है। बीटा चेन के 6 अमीनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड होता है, वो चेंज हो जाता है वेलिन में, तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अगर ग्लूटामिक ही एसिड है 6 अमीनो एसिड पे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे, तो इसका मतलब वो सही है, वो ग्लूटामिक एसिड ठीक है। बट अगर ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ गया तो इसका मतलब इस RBCs के अंदर देखो ज़रा, ये जैसे ये नॉर्मल RBCs है बच्चे, ये ग्लूटामिक एसिड है ना। बीटा ग्लोबुलिन चेन में, अमीनो एसिड की चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, और यहाँ पर क्या हो गया, ग्लूटामिक की जगह क्या हो गया बच्चे, वेलिन आ गया, है ना। ये म्यूटेशन हुई है, तो तब हमारा RBCs की शेप ऐसी बन गई है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू क्लास।